तो न्यूरॉन्स जो है बेटा ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो, जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, यानी क्रियात्मक मतलब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बनाते हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं है ना, वो हमारे तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भाग का निर्माण करती है। तो न्यूरॉन एज अ structural and functional unit of our nervous system. Yes or no? The neurons as structural and functional unit of neural system. हमारा जो heading होगा वो होगा neurons as structural and functional unit of nervous system. ध्यान नहीं रहना है, कुछ भी गलत होगा मेरे को सोचना, ठीक है, कि मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो पास में देखते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आप एक बात याद रखेंगे बेटा, क्या बात याद रखेंगे कि न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 ध्यान देंगे जो न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहली बात न्यूरॉन्स इधर ध्यान दो, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। एक खास बात, दूसरा पॉइंट, न्यूरॉन्स एक माइक्रो, क्योंकि सेल है ना बेटा, है ना, न्यूरॉन्स या फिर नर्वस है, न्यूरॉन या फिर सेल एक, आप सेल को क्या आप ऐसे देख सकते हो क्या नॉर्मली? नहीं, तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि मेजर 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जो कि मेजर 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कि मेजर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक। यस सर। पहले सेल बॉडी, जो सबसे मेन पार्ट है, इसका क्या नाम है? सेल बॉडी। इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? साइटोन बोलते हैं। दूसरा आएगा बेटा आपका डेंड्राइट्स। दूसरा क्या आ जाएगा बेटा आपका? दूसरा क्या आएगा? डेंड्राइट्स आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपका? डेंड्राइट्स हो गया। और जो तीसरा आएगा इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। तीसरा क्या आएगा? एक्सॉन। तो एक नर्वस सेल या एक न्यूरॉन में जो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात जो नर्व सेल या न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। दूसरा, न्यूरॉन्स या नर्व सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि मेजर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला सेल बॉडी, इसको हम लोग साइटोन बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे? साइटोन। फिर उसके बाद आएगा डेंड्राइट्स, साइटोन होता है डेंड्राइट्स। फिर उसके बाद एक्सॉन। ओके, यस सर, क्लियर है? अब हम लोग सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो मैं आपको जो बनाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिए। क्लियर? पहले इतना
ठीक है, तो हम लोग अब स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं कि एक्चुअल में न्यूरॉन कैसा दिखता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मतलब इधर ध्यान दो, देखो ठीक है, लिख के बनाना पड़ेगा। क्लियर है, दिख रहा है ना? ठीक है, Yes, sir. बनाते जाए सांस सांस। बात ना करें। ठीक है,
क्लियर? तो ठीक है, अब हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा था इसलिए मैंने लेक्चर बंद कर दिया था बीच में। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान देंगे। देखो ये एक नर्वस सेल को मैं रिप्रेजेंट किया। क्या है ये? है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है जिसको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। ध्यान देंगे इसमें ये जो है बेटा, ये आपका क्या है? ये आपके इस नर्व सेल, ये पूरा एक नर्व सेल है ना। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन है? नर्व सेल। ठीक है, तो ये नर्व सेल का क्या है सर? ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? हमारे नर्व सेल का न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है आपका? नाभिक है यानी न्यूक्लियस आया ना। और ये न्यूरॉन सेल का सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग बोले थे सेल बॉडी। ये हमारा क्या है बेटा? सेल बॉडी या फिर साइटोन, इसी को बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। क्लियर? सेल बॉडी या फिर साइटोन। ओके, अब इस साइटोन से ध्यान देंगे, सेल बॉडी से ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, जो प्रवर्ध निकले हुए हैं बाहर की ओर, आया ना। ये सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म होगा। इस सेल बॉडी का क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस सेल बॉडी का। अब साइटोप्लाज्म में कुछ रेड ग्रैन्यूल्स, कुछ कण दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं नीसेल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हम लोग इसको बोलते हैं बेटा नीसेल्स ग्रैन्यूल्स। सर ये नीसेल्स ग्रैन्यूल्स होता क्या है सर? क्या होता है नीसेल्स ग्रैन्यूल्स? ठीक है, ये क्या है? नीसेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब सर ये होता क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स, इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज द फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ RER। रफ एंडोप्लाज्मिक के क्या है? तो फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े है ना, जिसको हम लोग नीसेल्स कर्णिकाएं या नीसेल्स ग्रैन्यूल्स बोले। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आया ना। अभी साइटोन से ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, है ना, प्रोजेक्शन निकले हुए, ध्यान देंगे, जिसमें नीसेल्स ग्रैन्यूल्स भी मिल रहे हैं। देख रहे हो, इसमें नीसेल्स ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, है ना। इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर है भाई? क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्राइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्यान दें, ये क्या करता है? जो डेंड्राइट्स होता है, ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी तक या साइटोन तक लेके आता है। नर्व इंपल्स को कहां तक लाएगा? सेल बॉडी। तो नर्व इंपल्स, जो डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये नर्व इंपल्स को कहां तक लाएगा भाई? सेल बॉडी तक। सेल बॉडी तक, है ना। ये सेल बॉडी को नर्व इंपल्स को ले जाएगा। यस और नो? यस। है ना। फिर ये जो आपको इस बोलना चाहिए, इस नर्व सेल का जो लंबा पार्ट दिख रहा है बेटा, ये जो लंबा पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। ये हमारा कौन सा पार्ट है भाई? एक्सॉन। ये मेरा एक्सॉन। ध्यान देंगे, एक्सॉन का साइन कहां बना हुआ है? ये क्या है मेरा? एक्सॉन। क्या है ये मेरा? एक्सॉन। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया भाई? ये एक्सॉन हो गया। यस और नो? आया ना। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्लियर में बनाना था मेरे को, ठीक है, बस बना देता हूँ। अब ध्यान देंगे बेटा, तो
ये एक्सॉन है ना, इधर ध्यान दो, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को बेटा, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को देखो, ये एक्सॉन है लंबा वाला पार्ट, नर्व सेल का लंबा पार्ट क्या कहलाता है? एक्सॉन। और इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्यान देंगे, एक्सॉन में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे, एक्सॉन में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे, आया ना? ठीक है, अब देखेंगे एक्सॉन के ऊपर सर एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है सर, इसमें सेल्स का क्या है? ग्रुप मिल रहा है, और इन सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा स्वान सेल। क्या बोलते हैं इन सेल्स को हम लोग? स्वान सेल। ये जो सेल है इनका नाम क्या है? स्वान सेल। क्या नाम है इनका? स्वान सेल। ये स्वान सेल्स। यस और नो बेटा? यस सर। तो इनका नाम क्या है? स्वान सेल्स। ठीक है, कई कई जगह में डबल एन लिखा रहता है, स्वान लिखा रहता है, स्वान सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? स्वान सेल। तो एक्सॉन को चारों ओर से मतलब अगर ये ध्यान दो इधर, अगर ये एक्सॉन है तो इसके चारों ओर ऐसा कवर करके इसको रखेगी एक सेल, ऐसा सिलेंड्रिकल सेल जिसका नाम क्या है? स्वान सेल। समझ पा रहे? एक एक्सॉन एक ऐसा नली है, इसको चारों ओर से सिलेंडर लाइक घेर के रखी है, उसका नाम क्या है? स्वान सेल। आया ना? तो एक्सॉन को चारों ओर से घेर के रखने वाली सेल का नाम क्या है बेटा? स्वान सेल। स्वान सेल। और ये सर ये डॉट डॉट क्या है? ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है। क्या है ये स्वान सेल का? न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल है, लिख रहा नहीं हूं मैं, ठीक है, अंडरस्टैंड है वो। यस और नो बेटा? अब ध्यान देंगे सर, स्वान सेल के बाहर एक मोटा एक लेयर है, ध्यान दोगे? स्वान सेल के बाहर ये स्वान सेल का मेम्ब्रेन हो गया, देखो ये स्वान सेल का क्या हो गया? मेम्ब्रेन, रेड कलर वाला जो दिख रहा है मेम्ब्रेन। स्वान सेल के बाहर एक नीले कलर का मोटा लेयर दिख रहा है, इंसुलेटेड लेयर। क्या है ये? इंसुलेटेड लेयर है, और इस इंसुलेटेड लेयर का नाम है बेटा माइलिन शीथ। क्या नाम है इसका? माइलिन शीथ। इसका नाम है माइलिन शीथ। क्या नाम है सर? माइलिन। हाँ, माइलिन शीथ। यस और नो? क्या नाम है भाई इसका? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। क्लियर है? इसका क्या नाम है भाई? माइलिन शीथ। अब एक्सॉन का वो पार्ट जहां माइलिन शीथ नहीं मिलता, एक्सॉन का वो पार्ट जहां माइलिन शीथ, देख रहे हो यहाँ पास आपको दिख रहा नहीं है माइलिन शीथ, गैप दिख रहा है? तो वो पार्ट जहां माइलिन शीथ नहीं मिलता, इस पार्ट को नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे, रेनवियर नहीं बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। तो इसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ नैन लिख दिया था, रेनवियर। यस और नो? नोड ऑफ रेनवियर। तो एक्सॉन का वो पार्ट, जानेंगे एक्सॉन का वो पार्ट जहां माइलिन शीथ नहीं मिलता है ना, अपोर्शन है ना, जहां पास माइलिन शीथ एब्सेंट होगा उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे, ध्यान देंगे। अब एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है, यानी जो अंतिम भाग है एक्सॉन का, इसको हम लोग इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे, आया ना? या फिर एक्सॉनल टर्मिनल, इसमें क्या लिखा है? एक्सॉन टर्मिनल लिखा है। क्या बोलेंगे इसको? एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल है लास्ट वाला पार्ट। अब एक्सॉन के टर्मिनल में आपको कुछ फूले हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना? एक स्वेल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस स्वेल स्ट्रक्चर का नाम है बेटा साइनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड, इसका नाम है साइनेप्टिक नोड। के साइलेंट है ना, साइनेप्टिक नोड। अब इस साइनेप्टिक नोड में ध्यान देंगे, इस साइनेप्टिक नोड में छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। इस साइनेप्टिक नोड में आपको छोटे छोटे वेसल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे। इन साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर में केमिकल भरा होता है। ये जो छोटे छोटे जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में केमिकल भरा होता है, और ये केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर, है ना? तो ये सर ये क्या है? ये आपका साइनेप्टिक वेसिकल्स है। क्या है ये आपके? साइनेप्टिक वेसिकल्स, आया ना?
क्या है भाई लोग? साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर है? तो साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरे हुए हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं। यस और नो? हाँ या ना? हाँ, साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना? तो साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है? इसमें मैं बस लिख देता हूँ, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरा, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है भैया इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर। कंटेंट न्यूरो ट्रांसमीटर। यस और नो? हाँ या ना? इसमें क्या होगा भाई? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है बताओ? एसिटाइल कोलिन। एक नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई? ACH। एसिटाइल कोलिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जिम्मेदार है? एसिटाइल कोलिन। है ना? यस और नो? एक और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो आपको खुशी देता है, उसका नाम क्या है? डोपामिन। यस और नो? डोपामिन के बारे में सुने होंगे, याद कर लो। यस और नो? ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या है ये? है ना? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग भी होगा हमारा, होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यस और नो? क्लियर है? समझ में आ गया क्या है? हाँ या ना? ठीक है, जिसको आप लोग नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, देखिए हिंदी वाले के लिए एक बार और, डेंड्राइट्स को दुर्माक्ष बोलते हैं। ठीक है, दुर्माक्ष। सेल बॉडी को कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियस ही बोलते हैं, है ना? नाभिक। निसिल्स कर्णिकाएं। एक्सॉन को तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, है ना? एक्सॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। माइलिन शीट को माइलिन शीट ही बोलते हैं। ठीक है, स्वान सेल को स्वान कोशिका, नोड ऑफ रेन्यूअर को नोड ऑफ रेन्यूअर। ये दूरस्थ एक्सॉन का दूरस्थ भाग है, ये साइनेप्टिक नोब, इसको साइनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। साइनेप्टिक नोब में आपको वेसिकल्स दिखेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसमें क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप समझते चलिए। ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना ना। देखिए क्या होता है, इधर ध्यान दो। कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। और मैं ये सब दिखा चुका था, अब मैं कुछ चीज दिखा रहा हूँ। ठीक, पहला द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी था बेटा, द सेल बॉडी कंटेन, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है? सेल बॉडी के पास खुद का साइटोप्लाज्म होगा, कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गन। इनके सेल बॉडी में टिपिकल सेल ऑर्गन भी मिलेंगे आपको, है ना, जो सारे सेल्स में होते हैं, है ना, विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स and certain granules या फिर granular body and certain granular body called Nicel's granules। ये सब ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जो न्यूरॉन होता है ना, जो सेल बॉडी होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके पास खुद का इसका कोशिका द्रव्य होगा, है ना,
और इसके पास सारे टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सारे कोशिकांग होंगे, सारे कोशिकांग होंगे, ठीक है। और इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्युलर बॉडीज दिखेंगे, यानी ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, कुछ कण दिखेंगे। एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? नीसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। यस और नो? ठीक है बच्चा। आया अभी जो लोग हिंदी मीडियम वाले दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अब ध्यान देंगे। इसके बाद क्या लिखता है देखो, short fiber which branch repeatedly and projected out of the cell body, also contain Nissel's granules. Also contains Nissel's granules. Also contain Nissel's granules and are called dendrites. क्या बोलेंगे बेटा इसको? Dendrites. Yes or no? क्लियर है? तो ध्यान देंगे बेटा, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो। जो सेल बॉडी होगा उससे प्रोजेक्शन निकलेगा, पहले बता चुका हूँ, आया ना थ्योरी में। शॉर्ट फाइबर्स व्हिच ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्टेड आउट द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से जो ब्रांच, जो शाखाएं निकलती है, जो निरंतर बढ़ते जाती है पतली शाखाओं में, इसको हम जिसमें भी नीसेल्स ग्रैन्यूल्स मिलेगा, और हमको इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स या दुर्माक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स या फिर दुर्माक्ष बोलते हैं। यस और नो? आया ना? अब सर ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेंड्राइट्स इंपल्स को सेल बॉडी की ओर भेजेंगे। इंपल्स को किसकी ओर भेजेंगे? सेल बॉडी की ओर। सेल बॉडी की ओर भेजेंगे। तो these fibers transmit, ऐसे लिख लो, these fibers मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डेंड्राइट्स, है ना? आपको लिख देता हूँ, डेंड्राइट्स, ठीक है। हम लोग डेंड्राइट्स के बारे में एक्चुअल में IES होना चाहिए था, ठीक है, बट आपका NCERT ऐसे लिखता है, तो हम लोग भी ऐसे करेंगे। these fibers, ये देखो आज एक नया गाना बज रहा है, कल नया गाना बज रहा था। these fibers कल बज रहा है, परसों बज रहा था, ट्रांसमिट, देखा ना, इम्पल्स जुम्मे की रात है बजा रहा टुवर्ड्स द, और आज थर्सडे है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो देखो क्या करते हैं, जो डेंड्राइट्स है ये इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर भेजेगा, सेल बॉडी को ट्रांसमिट करेगा। यस और नो? दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यस और नो? यस सर। आया ना? अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट, the axon is a long fiber। axon क्या है? एक long fiber है। the distal end of which is branched, which is branched, each branch terminates as a bulb, बोला चाहिए branch terminates as a bulb like, as a
bulb like structures called as a bulb like structures called synaptic node. क्या बोलेंगे बेटा इसको? synaptic node है ना, which possesses synaptic vesicles containing neurotransmitters, containing chemicals called neurotransmitters. Yes or no? आया ना? क्लियर है? अब इसकी क्या खास बात? The axon transmit nerve impulse. The axon transmit nerve impulse या फिर impulses away from the cell body. Away from the cell body. Yes or no? Away from the cell body to लिखा देता हूँ to synapse. मैं लिखा रहा नहीं बट लिखा देता हूँ to synapse और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. मैं कुछ लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ के लिखा रहा हूँ, वैसा ही लिखेंगे. न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. हाँ या ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ, ध्यान देंगे इधर ध्यान. ये वाले हैं. जो एक्सॉन होता है एक लॉन्ग फाइबर होता है, एक लंबी फाइबर होगी, है ना, जिसका जो एंड पार्ट है वो बहुत सी शाखाओं में बटा होता है, जिसको हम लोग, है ना, जो एंड पार्ट है वो बहुत सी शाखाओं में यानी बहुत से ब्रांच में बटा होता है, टर्मिनेट्स, है ना, एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. बल्ब लाइक यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है लास्ट में, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड बोल रहे हैं. क्या बोल रहे थे हम लोग? साइनेप्टिक नोड. और ये साइनेप्टिक नोड व्हिच पोजेसेस साइनेप्टिक वेसिकल्स. और इसके अंदर में क्या होता है बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स एक केमिकल कंटेन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर. अब सर एक्सॉन क्या करता है? द एक्सॉन ट्रांसमिट अ नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ध्यान देंगे, जो बोलना चाहिए, जो एक्सॉन है ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाएगा. कहां तक? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अगर एंड पॉइंट, अगर ध्यान देंगे ये एक्सॉन वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है. अब नीचे में अगर यहाँ पास मसल है तो इसको हम लोग कौन सा? मसल और नर्व के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते थे. या फिर यहाँ पास एक अगर नया नर्व चालू होता है तो एक नर्व और दूसरे नर्व के बीच के जंक्शन को सिनेप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिनेप्स. है ना. तो ये क्या करेंगे? ये इंपल्स को, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर सिनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ले जाते हैं. इसको मैं अभी आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमको सिनेप्स, पोस्ट सिनेप्स पढ़ना है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है. यस और नो? क्लियर है? नहीं क्लियर? अब हम लोग बोलना चाहिए इसके न्यूरॉन्स के टाइप देखने वाले. तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. सबसे पहली बात, एक खास बात क्या है? एक खास बात कि न्यूरॉन्स में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम. क्या नाम है? सेंट्रोसोम नहीं मिलता न्यूरॉन्स में. सेंट्रोसोम नहीं होता. एक मैच्योर नर्व सेल वापस फर्दर डिवाइड नहीं करती. ठीक है. तो नर्व सेल के पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती. एक नर्व सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी जगह में एक नया नर्व सेल नहीं आएगा, क्योंकि नर्व सेल डिवाइड नहीं करते. जितना बनना था वो बन चुका रहता है.
समझ में आया? समझ में आया नहीं है? कभी कभी कोई गहरा चोट होता है ना, है ना, वहाँ पर गहरा चोट है, वो चोट भर चुका है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, टच करने से महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर की जो नर्व फाइबर्स वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वहाँ से जो मैसेज लाने वाला सेंसरी नर्व था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो महसूस नहीं होता उस जगह। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? आया? ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, अब हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, यस और नो? तो हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहली बात, न्यूरॉन्स में सबसे पहली बात बेसिकली हम लोग मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ based on number of axon and dendrites, based on number of axon and dendrites, neurons divided into three types, ठीक है, टाइप्स, यानी कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर हम लोग न्यूरॉन्स को, है ना, न्यूरॉन्स को डिवाइड कितने में करेंगे बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 पार्ट में क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ या ना? तो सबसे पहला ध्यान देखिए, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यूनिपोलर न्यूरॉन बता देता हूँ, ठीक है? आपको क्या बताता हूँ पहले मैं? यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? बाइपोलर न्यूरॉन। लोग समझ में आ रहा है ना सब चीज? यस सर। और फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब ध्यान देंगे बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? हाँ, थैंक यू। तभी बोला इतना लंबा कैसे लिखा गया ये। यूनिपोलर न्यूरॉन। अब सर यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन है बेटा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं हैव अ सेल बॉडी विदाउट one axon only, they are found usually in the embryonic stage, है ना? yes or no? तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है सर? इधर ध्यान देंगे, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें एक एक्सॉन मिलेगा। देखो सेल बॉडी तो होगा भाई, सेल है ना, तो सेल बॉडी सब में होगा, सेल बॉडी तो सब में कॉमन है। इसमें आपको एक एक्सॉन मिलेगा, है ना, एक एक्सॉन मिलेगा, लेकिन आपको डेंड्राइट्स नहीं मिलेंगे। आपको डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, है ना, डेंड्राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट। सही बोल रही हो? क्लियर नहीं क्लियर? डेंड्राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर ये कौन सी स्टेज में? जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, है ना, किसमें होते हैं? एम्ब्रियोनिक, या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स, है ना। तो जनरली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस और नो? या फिर ऐसे लिख लेते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। अब सर ये दिखता कैसा है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये दिखता कैसे सर? ये कैसा दिखता है? इधर ध्यान देंगे, कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका सेल बॉडी हो गया, यानी साइटोन हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो? यस सर। केवल एक एक्सॉन बाहर आ रहा है। ये एक्सॉन डिवाइड हो सकता है जरूर,
ये एक्सॉन क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ध्यान देंगे ये जो डिवाइड हो रहा है ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन है, डेंड्राइट्स नहीं है ये। क्या है, एक्सॉन। ये सेल बॉडी हो, ये क्या है, ये आपका सेल बॉडी हो गया है ना, ये आपको क्या हो गया, सेल बॉडी, और ये क्या हो गया आपका एक्सॉन। एक्सॉन हो गया। आपको डेंड्राइट्स का दिख रहे हैं नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन से स्टेज में मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता आया ना। अब बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है सर, बाइपोलर न्यूरॉन में होता है, बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन मिलेगा आपको, आया ना। न्यूरॉन्स में आपको एक एक्सॉन और बाइपोलर, बाई यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन और एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स मिलेगा। ठीक है सर, मिलेगा कहाँ ये मिलता है हमारी बॉडी में रेटिना ऑफ आई। किसमें मिलेगा बेटा, रेटिना ऑफ आई, यानी आंख की रेटिना में जो नर्व सेल है, आंख की रेटिना में, आंख की यानी आई की रेटिना में जो नर्व सेल है उसका नाम क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्या नाम है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। जो मिलते हैं वो बाइपोलर न्यूरॉन्स है। सर दिखते कैसे हैं ये, सर कैसे दिखते हैं, ध्यान दो इधर। ये आपका ध्यान देंगे, ये आपका क्या हो गया, आपका ये सेल बॉडी हो गया, आया ना, ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये इसका एक्सॉन हो गया, ये देख लो, आया ना, ये आपका एक्सॉन हो गया जो इसके सिनेप्टिक वेसिकल्स है, और ये इसका एक डेंड्राइट्स। ये इसका एक डेंड्राइट्स। तो ये क्या सर, ये इसका डेंड्राइट्स है, इसका क्या है, डेंड्राइट्स है। ये सेल बॉडी है, ये क्या है, सेल बॉडी है, और ये क्या है आपका एक्सॉन। तो ये कहाँ मिलेगा सर, ये रेटिना ऑफ आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये भी बहुत बार आ चुका है। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलता है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है सर एक एक्सॉन तो होगा है ना, इसमें एक एक्सॉन होगा, क्या होगा इसमें एक एक्सॉन, और दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डेंड्राइट्स। दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे भैया, डेंड्राइट्स। सर मिलता कहाँ है, तो ये ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आया ना। तो आपका जो बुक है वो एक एग्जांपल को लिखता है, दे आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन का जो ऊपर में जो दो गोलार्ध है ना, ऊपर में, मतलब गोलार्ध बताओ, जो स्फीयर्स है ना, बड़े बड़े गोले ब्रेन में देखते हो ना, हाँ, आया ना, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आया ना। तो ये कहाँ मिलेगी बेटा, आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कहाँ है बेटा, आपका ब्रेन में है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना, मेन सेंटर है ब्रेन का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल। ठीक है, तो ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अधिकता कैसे है, जो हम लोग पहले बनाए थे, जो पहले न्यूरॉन्स बनाए थे ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेंड्राइट्स से एक एक्सॉन तक, वो आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। वो आपका कौन सा न्यूरॉन है बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, है ना। यस कौन सा सर, न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, है ना। तो ये तो था ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग न्यूरॉन्स को, ये तो नंबर्स के आधार पर, इसके अलावा हम लोग न्यूरॉन्स को फर्दर दो टाइप में भी और डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर न्यूरॉन के एक्सॉन में अगर माइलिन शीट है, माइलिन शीट कौन बनाएगा, स्वान सेल्स बनाते हैं। माइलिन शीट कौन बनाएगा, स्वान सेल्स, है ना। तो अगर एक्सॉन के बोलना चाहिए, एक्सॉन के बाहर स्वान सेल अगर माइलिन शीट बना रहा है, माइलिन शीट, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन के बाहर का जो स्वान सेल है वो माइलिन शीट नहीं बना रहा है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स।
नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिनेटेड क्या मिलेंगे बेटा आपके? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे। लेकिन आपके जो सिंपैथेटिक आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व है वहां पास आपको क्या मिलेंगे? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी बताता हूँ, लिखा दूंगा एक बार फिर समझ में आ जाएगा, जब तक इसको आप लोग नोट करें। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, एक्सॉन के बाहर एक सेल फाइबर, एक्सॉन को ऐसे लिखते हैं, एक्सॉन को चारों ओर से एक सेल एक्सॉन के चारों ओर, एक्सॉन के चारों ओर एक सेल पाई जाती है जिसे स्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। ठीक है, बंद करो यार, ध्यान देंगे। एक्सॉन के चारों ओर एक सेल पाई जाती है जिसे स्वान सेल कहते हैं। ठीक है, स्वान सेल कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा, जो स्वान सेल है, स्वान सेल अपने चारों ओर एक इंसुलेटेड शीट का सिक्रीशन करती है। इंसुलेटेड शीट का क्या करेगी बेटा? सिक्रीशन करती है। एक इंसुलेटेड शीट का क्या करेगी? सिक्रीशन करती है, जिसे माइलिन शीट, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीट कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा? माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, माइलिन शीट के पाए जाने के बेस पर, यानी आधार पर, बेस पर न्यूरॉन को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन माइलिन शीट के पाए जाने के आधार पर हम लोग न्यूरॉन्स को दो भागों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक्सॉन के बाहर श्वान सेल माइलिन शीट का सिक्रीशन, बात ना करें, माइलिन शीट का सिक्रीशन करते हैं। माइलिन शीट का क्या करेंगे? बेटा? सिक्रीशन करेंगे। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना? तो स्वान सेल, अब ध्यान देंगे, नॉन माइलिनेटेड दूसरा आएगा, एक पहला माइलिनेटेड, दूसरा नॉन। तो दूसरी बड़ी बात, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे सर? तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो आपके बोलना चाहिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो क्रेनियल नर्व्स हैं। कौन से नर्व बेटा? क्रेनियल नर्व्स जो है फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एंड क्रेनियल फाउंड, ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, ये ब्रेन में, ये ब्रेन, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं या मिलेंगे, यस और नो। दूसरा आएगा बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होता है? एक्सॉन के बाहर श्वान शेल तो पाई जाती है, श्वान शेल तो पाई जाती है, लेकिन श्वान सेल माइलिन शीट का सिक्रीशन नहीं करती, लेकिन माइलिन शीट का सिक्रीशन नहीं करती है बेटा, नहीं करती है, नहीं करती। सर कहाँ मिलता है? सर कहाँ मिलता है? सर ये बोलना चाहिए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे? तो ये बोलना चाहिए बेटा, ये आपका कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये सोमैटिक न्यूरल या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के जो बोलना चाहिए न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं, यानी श्वान सेल माइलिन शीट का सिक्रीशन करेगा। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल तो है लेकिन माइलिन शीट का सिक्रीशन नहीं कर रहा है, आया ना। इसमें एक खास बात क्या है, इसमें स्टार पॉइंट कहाँ है? जहां एक्सॉन में जहां माइलिन शीट नहीं पाई जाती उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर, है ना। तो श्वान सेल या फिर माइलिन शीट के बीच गैप को नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, यस और नो? नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बोलना चाहिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन के टाइप्स है ना, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलना चाहिए न्यूरॉन नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को पढ़ने वाले हैं, उसके मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, नर्व इम्पल्स कैसे आगे जनरेट होता है इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस पढ़ते रहना, क्लियर है? आया ना, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, अगर चमकना है तो तुमको ही खुद को रगड़ना पड़ेगा, आया। और जो तुम्हारी चमक है ना वो तुम्हारे लिए तो जरूरी है, लेकिन बोलना चाहिए कि तुम्हारी चमक ना किसी और की जिंदगी को ना उजागर कर सकती है, किसी और की जिंदगी में ना रोशनी डाल सकती है। तो तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उन लाखों लोगों की है
जिनको तुम्हारी जरूरत है, और तुम लाखों लोगों की हेल्प या फिर उनकी रोशनी तब बन पाओगे जब तुम खुद कुछ बन पाओगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।